Hello guys, welcome back on my channel Maths with Magic. Today we will discuss test of divisibility. Okay, तो देखो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का ज़रूरत क्या है ना, क्यों हम लोगों को पढ़ना ये इम्पॉर्टेंट है. तो लेट मी टेल यू. जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, तो आपसे जैसे पूछा जाता है बताओ क्या ये 75 टू 5 से डिविजिबल है, या ये 75 क्या 2 से डिविजिबल है. तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करते डिवाइड करके चेक करते कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, है ना. लॉन्ग सा प्रोसेस जाता. मान लो ये छोटा नंबर तो शॉर्ट प्रोसेस गया, लेकिन अगर मान लो कोई और बड़ा नंबर है, ठीक है, तो पूछा जाए तो आप तब भी आप डिवाइड करके चेक करोगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है ना. तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी या 575 को चेक करना है तो 75 को आप डिवाइड करके चेक करोगे. लेकिन अगर हम लोगों को ये डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे, ठीक है, तो हम बस देख कर ही कह सकते हैं हाँ ये 5 से डिविजिबल है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है. अगर डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होगा तो इतना डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है. हम लोग नंबर्स देख कर के या वर्किंग बहुत शॉर्ट वर्किंग करके हम पता कर सकते हैं कि द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय द नंबर और नॉट. ओके, तो अभी हम लोग एक एक करके सारे डिविजिबिलिटी रूल्स स्टडी करेंगे. ओके, नाउ सो फर्स्ट वन, ओके, वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी बाय 2. देखो अगर किसी भी नंबर के एंड पे, लुक व्हाट इट इज़ रिटन, अ number is divisible by 2 if it is even. Okay, when we talk about even number, तो what do you mean by first of all even number? even number होता क्या है, तो देखो जो नंबर 0, 2, 4, 6 एंड 8 से एंड करते हैं, द नंबर विच एंड्स विथ 2, 4, 0, 8. ओके, इन पांचों से एंड करने वाले नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं. तो जो भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे. और इवन नंबर मीन्स क्या कि कोई भी नंबर जो इससे एंड करता है तो वो इवन नंबर हुआ. तो सिंपल सा कह सकते हैं हम लोग कि अगर कोई नंबर इन पांचों नंबर से एंड कर रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. इन पांचों से एंड कर रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. लेकिन इनके अलावा किसी और नंबर से एंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा. सपोज कहा गया क्या 2 से डिविजिबल है ये, तो देखो एंड किस नंबर से, स्टार्टिंग नंबर्स नहीं देखने हमें, ठीक है, बस लास्ट डिजिट देखिए. लास्ट डिजिट क्या है, 6 है ना. लास्ट डिजिट क्या है, 6 है. अगर लास्ट डिजिट इवन है और 6 कैसा नंबर, इवन नंबर है, तो लास्ट में 6 है तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है. ओके, लेकिन मान लो ऐसा लिखा है ये. ओके, पूछा गया क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या बोलेंगे, नो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2. वाई, बिकॉज ये जो एंड डिजिट है जो नंबर 1 प्लेस पे है ना, वो इवन नहीं है. अगर 1 प्लेस वाला डिजिट इवन नहीं है तो मीन्स ये नंबर भी इवन नहीं है, और नहीं है इसका मतलब क्या, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, 5000. ओके, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो बोल देंगे यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज एंड डिजिट लास्ट डिजिट क्या है, इवन है. लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, और लास्ट डिजिट इवन है, मीन्स ये 5000 भी क्या हो गया, इवन, और ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा. क्लियर. ना डिविजिबिलिटी रूल हम लोग 10 का देखेंगे. लुक 10 का तो बड़ा इजी सा डिविजिबिलिटी रूल. देखो कह रहा है नंबर दैट एंड्स विथ 0 एंड्स इन 0 आर डिविजिबल बाई 10. अगर कोई नंबर दिया है, ठीक है, कोई सा भी नंबर आपको दे रखा हो, जैसे हियर आई हैव रिटन 4 नंबर्स. पूछा गया क्या ये नंबर्स जो है आपके 10 से डिविजिबल हैं या नहीं है. तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले चेक करेंगे कि तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अगर कोई नंबर 0 से एंड करता है,
ठीक है, ये हमें नहीं देखना कि आगे कितने नंबर से, वी डोंट हैव टू लुक फॉर दैट नंबर्स, ओके। बस एंड प्लेस पे देखिए, यानी वंस प्लेस पे देखिए क्या ज़ीरो है या नहीं है। जिसके भी एंड प्लेस पे ज़ीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, और जिसके प्लेस पे ज़ीरो नहीं है इट मीन्स वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ओके। तो दिस नंबर, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? तो देखो वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, होना क्या चाहिए था, 0, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। दिस वन यहाँ पे 0 है तो यस 10 से डिविजिबल होगा। ये 6 है तो 10 से डिविजिबल होगा, नो नहीं होगा। क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? तो बोलेंगे यस ये 10 से डिविजिबल है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल, ओके। डिविजिबिलिटी बाय 5, अ नंबर दैट एंड्स इन 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 2। मतलब अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर किसी नंबर के एंड पे 0 हो या 5 हो, तो 0 हो या फिर तो 5 से एंड कोई नंबर करता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यानी वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो लुक एट दिस नंबर, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5? क्या ये 5 से है डिविजिबल? देखो एंड किससे कर रहा है, 0 से, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। एंड किससे कर रहा है, 5 से, तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन ये एंड कर रहा है 6 से, तो ये 5 से डिविजिबल, ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। ये एंड कर रहा है 5 से, तो यस ये नंबर 5 से डिविजिबल है। क्लियर, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, ओके। देखो क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कह रहा है कोई नंबर तभी 3 से डिविजिबल होगा अगर सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर दिया है उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे और वो अगर 3 से डिविजिबल है तो हाँ वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कहने का सेंस है, मान लो दिया आपका, कह रहा है क्या 873, क्या ये आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल हल्का सा वर्किंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को ऐड कर लीजिए, इसके डिजिट्स को, ईच डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 8 + 7 + 3, 8 + 7 15, 15 + 3 18। तो देखो क्या 18 3 से डिविजिबल है? यस 6 टाइम में डिविजिबल है। अगर सम जो हम लोगों ने किया, मतलब जब हमने सारे डिजिट्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसे 3 से डिवाइड करके चेक किया, ठीक है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल 3 से होगा, ठीक है। अगर उसका सम जो आया 18 वो 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर था वो भी क्या होगा, गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो दिया है दिस क्वेश्चन, ओके। तो कहा गया क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड all the digit of this number, okay। 4 + 3, ऐड ऑल द डिजिट्स, इन सारे डिजिट्स को 4 + 3 + 1 + 6 + 7 + 8, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने पे जो आएगा उसे चेक करें क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 + 8 21 + 8 29। Now tell me, is this 29 divisible by 3? क्या ये 3 से डिविजिबल है? No, ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। जब अगर सम डिविजिबल नहीं होगा तो कह सकते हैं ये भी डिविजिबल, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ओके। क्लियर, अगर सम डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी, गिवन नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, ओके। लुक द रूल फॉर 9, ओके। कहा गया अ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9, देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कोई नंबर तभी 9 से डिविजिबल होता है अगर उस नंबर के गिवन नंबर को के सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने पे क्या जो आया वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस है हमारा कि 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम, ठीक है। 3 का भी था कि जो नंबर दिया उसे ऐड कर लो,
ऐड करने पे जो आया उसे चेक करो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। और 9 के लिए क्या होगा, जो नंबर दिया उसे ऐड करो, ऐड करने के बाद जो नंबर आया तो 9 के लिए 9 से चेक करेंगे कि डिविजिबल है, जो सम आया वो 9 से कट रहा है या नहीं, डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे इसी नंबर को पूछा गया था क्या ये नंबर अब 9 से डिविजिबल है या नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 4 + 3 + 1 + 6 + 7 + 8 ऐड कर लेना। ऐड करने पे 29 आया और 29 से चेक करो 9 डिविजिबल है या नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, हमारा डिविजिबल है ना, 2 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं है तो मीन्स डैट 29 से 9 डिविजिबल नहीं है, मीन्स डैट ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके क्लियर, बिल्कुल 3 के जैसा, लेकिन 3 के केस में 3 से डिवाइड करके सम को चेक करेंगे, 9 के केस में 9 से डिवाइड करके सम को चेक करेंगे। क्लियर, चलिए तो हमने आज अभी 5 डिविजिबिलिटी रूल अभी तक देख लिया। क्या क्या देखा, लुक सबसे पहले 2 के लिए, ओके 2 के लिए क्या देखा कि 2 के लिए रूल था इवन वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। और इवन नंबर में क्या क्या 2 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। ओके 3 के लिए, अच्छा 10 के लिए क्या देखा, 10 के लिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, 0 एट वंस प्लेस। ओके 5 के लिए क्या देखा, वंस प्लेस पे आइदर 0 और 5 फॉर 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल। ओके 3 के लिए सारे वी विल ऐड ऑल द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। और चेक करना है 3 से है या डिविजिबल या नहीं। अगर डिविजिबल है 3 से कम्प्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर तो वो नंबर गिवन नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। और सेम 9 के लिए भी, लेकिन 9 के लिए किससे चेक करना है, 9 से सारे डिजिट को ऐड कर लेंगे 9 के केस में भी और डिवाइड करके चेक करेंगे 9 से। क्लियर, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। देख लास्ट एक और डिविजिबिलिटी रूल आज देखेंगे। लिखा अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कहने का है कि कोई नंबर तभी 4 से डिविजिबल होगा, है ना, तभी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ठीक है, पूछा गया बताओ क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो डजेंट मैटर, बट वी हैव टू चेक ओनली लास्ट 2 डिजिट। वी हैव टू टेक लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 88 लिया और 4 से डिवाइड करके चेक कर लिया, 2 टाइम्स में डिविजिबल हो गया, अगेन 8 किया, मतलब 22 टाइम्स में 88 कम्प्लीटली डिविजिबल, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर जो है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर, समझ आई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो दिया है ओके ये नंबर कहा गया क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक ओनली 2 डिजिट्स, ओके, दैट इज 0 एंड 5। इस नंबर का बस लास्ट 2 डिजिट लेंगे 0 और 5। और 0 5 ज़रा देखो क्या 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो इट मीन्स 4 से डिविजिबल नहीं है, और नहीं है इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट अगर नहीं है, इट मीन्स व्हाट, ये पूरा का पूरा नंबर आपका ये जो गिवन नंबर है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने आज 6 नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल देखा एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स का, मेन नंबर्स का हम लोग फिर कल देखेंगे। ओके तब तक के लिए बाय। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब।